कहेंगे सर, आज एक बार फिर हाजी साहब की मतलब आपके मार्गदर्शन में इतना बहुत बड़ा कैंप लेने हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, किराड़पुरे के साकिनान मुबारकबाद के मुस्तहक इस वास्ते है कि उन्हें एक ऐसा नुमाइंदा उन्होंने यहाँ से चुन के दिया था आज से तकरीबन 8.5-9 साल पहले, जिसके कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद भी वो अपने यहाँ पर उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तकरीबन हर कॉरपोरेटर और हर पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता ये कोशिश करता रहता है कि वो अवाम की समस्याओं का हल के लिए कोशिशें करते रहें। अभी 15 दिन पहले ही हाजी साहब की ही इसी वार्ड के अंदर तकरीबन 50 लोगों को जो है तो मुफ्त गैस कनेक्शन की जो स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम, उसके फ़ायदा उठाते हुए बांटा गया उन लोगों को। अभी मज़ीद जो है तो आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर तकरीबन 100 लोगों को और गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। इससे पहले हाजी साहब ने वार्ड के जो लोग जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं दवाखानों को, डायबिटीज़ के इलाज को, उसके लिए आज यहाँ पर खुसूसी फ्री मेडिकल कैंप रखा था। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि सुबह से तकरीबन 450 से ज़ायद लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठा चुके हैं। और ये कैंप हालांकि 2 बजे ख़त्म होने वाला था, लेकिन हाजी साहब का कहना है कि लोगों को देखते हुए यहाँ पर उसकी वक्त और बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए मैं हाजी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जो कैंप और ये तमाम एक्टिविटीज़ हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब की हमेशा सरपरस्ती हासिल रहती है और जगह मौजूद रहते हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जमात को आगे बढ़ाने में नासिर सिद्दीकी साहब हमेशा साथ रहे हैं। और हाजी साहब को ख़ास तौर से मुबारकबाद हाजी साहब कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गरीबों की मदद आज वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही काम है कि हमारी पहचान हमारे अपने काम से होती है। आज आपके काम से आपकी पहचान, जमात की पहचान इस पूरे वार्ड में बनी हुई, जिसके लिए आप मुबारकबाद पहुँचते हैं। सर, एक सवाल है, अभी आपने कहा है कि इमाम मजलिस की पहचान काम से होती है। पूरे 26 नगर से हुआ कि पूरे औरंगाबाद में इमाम के वाहिद, मैं खुले ऐलान नहीं कर उससे बदगुमानी मकसद नहीं है, ये अकेले बंदा ऐसा है जिनके पास हमेशा कुछ न कुछ काम चलते रहते हैं। बाकी वार्डों में बहुत काम देखने में आता है। आप बतौर शहर सदस्य के पास जिम्मेदारी से क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हर वार्ड में काम होते रहते हैं। अब हर जगह जो है तो हम मीडिया के नुमाइंदों को नहीं बुलाते हैं। एक बात तो ये, नंबर 2 ये कि किसी बाप के अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटे एक जैसा परफॉर्मेंस करना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन बेटे तो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, तो सब काम करते रहते हैं। और कोई मीडिया में बताता है, कोई नहीं बताता है, लेकिन दामे दर में सुखने। आज एक बताइए आप, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन 26 कॉरपोरेटर्स के अलावा कौन सी सियासी जमात के कॉरपोरेटर आज एक्टिव है? वो अपने वार्ड में कैंप लेता है, वो लोगों को स्कीम्स पहुंचाता है, वो वहाँ पर सहूलतें पहुँचाता है। आज दूसरी कोई सी सियासी पार्टी का नुमाइंदा मुझे नहीं लगता कि कहीं फील्ड पर नज़र आते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब फील्ड पे है, मैदान पर है, इसलिए कि इम्तियाज़ जलील साहब का यही आदेश है कि चाहे आप ओहदे पे रहो ना रहो, आप अवाम की खिदमत करते रहो। देखिए, आज हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब के हाथ से यहाँ पर जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, जो कि यहाँ के मशहूर सोशल वर्कर हाजी इसाक साहब की तरफ से रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि हाजी इसाक साहब को जब यहाँ पर लोगों ने मुंतखब किया था इनकी वालिदा को, और सारी जिम्मेदारी तो हाजी इसाक ने ही उठाई है, तो इसलिए नुमाइंदा कॉरपोरेटर कह सकते हैं इनको। तो ये नुमाइंदा कॉरपोरेटर की हैसियत से उन्होंने न सिर्फ रोड, नल, लाइट और ड्रेनेज का काम किया, बल्कि लोगों की सेहत से जुड़े हुए तमाम काम किए। उसके अलावा उन्होंने सरकारी स्कीम, जैसा हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब ने कहा, सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाया उन्होंने। उसके बाद नौकरियों के लिए, उसके बाद में गैस कनेक्शन फ्री, जितनी भी स्कीम्स है और जो मेडिकल कैंप्स है, ऐसे कई एक्टिविटीज़ है जो ये कॉरपोरेटरशिप से हटके। तो ये यकीनन हाजी इसाक के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से? मैं खुद यही सोचता हूँ कि हर मतलब महीना 1.5 महीने में एक बड़ी एक्टिविटी करते रहते हैं और उसका फ़ायदा लोग यहाँ के बराबर उठाते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे कितना बड़ा हुजूम लगा हुआ है और लोगों की इसकी ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि हाजी इसाक साहब मुबारकबाद के हकदार है कि उन्होंने आज मजलिस की तरफ से यहाँ पर जो है तो एक नुमाइंदगी पेश की और लोगों को सहूलत का काम मुहैया करवाया। और ये जो कैंप चल रहा है, ये महानगर पालिका के जानिब से जो है तो यहाँ पर उनके डॉक्टर्स, उनके सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाजी इसाक साहब ने इनसे नुमाइंदगी करके यहाँ बिठाया और जितनी दवाएं वगैरह लगेंगी ये सारी फ्री में है। उसके अलावा जो कार्ड्स है 5 लाख रुपये वाले, 10 लाख रुपये तक जो आज गवर्नमेंट हमारे को इलाज के लिए मुफ्त दे रही है, तो वो कार्ड भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा कदम है और काफ़ी लोगों का रिस्पांस भी है माशाल्लाह। सर, इससे एक हटके सवाल है कि ये काम माशाल्लाह होते रहते हैं और चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे चैनल पे कुछ कमेंट्स आते हैं
जैसा आपने इमाम का जिक्र किया, लोग कमेंट से करते हैं कि ये काम तो आमतौर से रूटीन में सरकार करती रहती है, ये योजनाएं आती रहती है, लेकिन इमाम की तरफ से कोई बहुत बड़ा काम जैसा घर की योजना है, औकाफ के बारे में है, इसके बारे में कोई बहुत बड़ा कदम, ये कमेंट्स में आता है सर, इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, घरकुल योजना का तो आपको मालूम होगा कि जो भी आज लिस्ट जारी हुई उसके बाद में ज़मीन अलॉट हुई, तो ये यहाँ के खासदार का कारनामा ही है। ये जो लोग मैं समझता हूँ कि बराबरी नहीं कर सकते तो वो सिर्फ बुराई कर सकते हैं, वो लोग बुराई करते हैं। ये स्कीम यहाँ से रवाना होने वाली थी, इसका पीरियड ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं सलाम करता हूँ हमारी नुमाइंदगी को, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को, कि उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जब ये मुद्दा उठाया तो यहाँ से कलेक्टर कमिश्नर भागते हुए दिल्ली को गए, उन्होंने जल्द से जल्द जगह मुहैया करवाया और आज जो है तो 42,396 लोगों के जो है तो लिस्ट के अंदर नाम आए। ये बहुत बड़ा कारनामा है। दूसरा आप क्या बोल रहे थे? वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड में आज खासदार साहब खुद है। मांडकी की 80 एकड़ किसी के अंदर हिम्मत थी क्या? आज मांडकी की 80 एकड़ जो है तो वक्फ बोर्ड ने अपने ताबे में ली। ऐसी कई ज़मीनात है जिसके ऊपर जो है तो आज कार्रवाई चल रही है, और मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे जितने लोग बड़े बड़े बैठे हुए, आज उनके दिल में दिल नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज़ जलील साहब है और इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, तो इनको बहुत जवाब देना पड़ता है कांग्रेस और एनसीपी वालों को कि ये लूटम लाट जो हुई थी ये इनके पीरियड में हुई थी। ये बोल नहीं सकते कि भाई ये कैसा हुआ था बोल के, लेकिन आज वक्फ को बचाने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। सर एक सवाल, एक तल्ख सवाल है। देखिए, किराड़पुर में एक हादसा हुआ था और ये शहरियान का कहना है कि हाजी साहब ने इमाम की इज्जत को बरकरार रखने में या उसका दाग धोने में बहुत मेहनत की है, इनकी कारकर्दगी को क्या कहेंगे आप? तो ये दाग नहीं हुआ, हमारे लिए फ़ख्र की बात हुई। हाजी इसाक साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि अगर परसों के दिन भी जो बच्चों की ज़मानतें हैं, कम से कम 40 से 45 वो हाजी इसाक साहब ACP के पास ले जाकर उन तमाम लोगों की जो है तो ज़मानतें करवाने वाले हैं। ये जो है ये तो एक अलग चीज़ हुई, लेकिन जिस वक्त और किराड़पुरा जल रहा था तो यहाँ के कोई एनसीपी का एक लीडर, कांग्रेस का एक लीडर बता दे कि वो लोगों के बीच में मौजूद थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मजलिस के तमाम लीडरान जो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम नौजवानों को रोकने के लिए, ये बड़ा हादसा टालने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे। ये पीछे बैठ के बातें करना कि मजलिस ने क्या की और तल्ख सवालात करना और बुराई वो करना, नहीं, प्रैक्टिकल काम करती है मजलिस। इससे पहले शाहगंज के अंदर मैंने देखा, मैं आंखों से, मेरे जब एनसीपी कांग्रेस के लीडर उतरे थे कार में से, जैसे ही पहला आंसू गैस का गोला गिरा था तो उन्होंने दस्ती बांधे और कार में बैठ के घरों के तरफ रवाना हुए। लेकिन हम मजलिस की टीम थी जो रात भर लोगों के साथ में थे, उनको समझाए, मनाए और शहर के अंदर अमन और शांति को कायम रखे। उसके बाद जिन लोगों का नुकसान हुआ था, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिन्होंने उनको दुकानें बना के दी और फिर से कारोबार चालू करके दी। सर क्या कहेंगे आज? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है किराड़पुर में, पाली बम्बे के पास में। उसमें हमारे शहर अध्यक्ष शारिक साहब आए हुए, हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब आए हुए हैं और हमारे दूसरे महल्ले के ज़िम्मेदार लोग भी हैं। ये हमारा ये जो पहला कैंप नहीं है, हर साल हर बारी में कैंप लेते, साल में 3 कैंप लेते। 10 अगस्त को एक मेगा कैंप होता, उसके बाद दिसंबर के महीने में एक कैंप होता और एक रमज़ान के बाद में मार्च अप्रैल में एक कैंप होता। इसी तरीके से हर साल मेडिकल कैंप लेते और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती हम उसको किराड़पुर में इम्प्लीमेंट करते, लाते, उसको आवाम के बीच में देते। और ये मजलिस का काम ही है। असदुद्दीन अवीसी साहब का काम, इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पे ये हम सब पूरी टीम मिल के काम करती। आपने एक सवाल करा था हमारे शहर अध्यक्ष साहब को कि एक नगर सेवक नहीं, टोटल जितने कारपोरेटर के नगर सेवक है सब काम करते, मेरे सब पार्टी के पद अधिकारी काम करते। आप पूरे फील्ड पे रहते, हर लाइन में, चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, डेनिस का काम रहो, लाइट का काम रहो या और कोई काम रहो, भाजपा आप उसको कवर नहीं करते, वो बात अलग हो गई। हम लोग हमेशा इस फील्ड में रहते। दूसरी बात, अभी हमने 15 दिन पहले यहाँ पे कैंप लिए थे उज्ज्वला योजना का, फ्री में हमने गैस बांटे। जो 100 रुपये लेते लोग, जो दूसरे लोगों ने लिए, वो भी हमने 100 रुपये हमने हमारे मजलिस के जेब से दिए। 100 रुपये मेरे जेब से नहीं, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दिया गया। 100 रुपये दिया गया और वो गरीबों से 1 रुपये भी नहीं ले। अभी भी जो आगे जो लेंगे हम, वो भी हम हमारे जेब से पैसे दे के काम करेंगे। और इससे पहले हमने 550 गैस बांटे, जब भी हमने किसी से पैसे नहीं लिए थे। सर एक आरोप, एक न्यूज़ कवर किया था मैंने, कुछ आरोप लगे थे
कि कुछ लोगों से 1000-500 रुपये लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या दीजिए आप? लोगों ने बहुत बताना चाहिए किसने लिया और किसने लाया करके, किराड़पुरे का है कि और दूसरे कोई एरिया का है। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए कि भाई ये शख्स के या ये लेडीज़ के, ये औरत के, या खातून के किसने 1000 रुपये लिया, तो वो फिर हम उसको बात का जवाब देंगे। अब कोई भी किसी के पास काम नहीं है, हम मजलिस से पूरे शहर में काम करें तो कुछ ना कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है वो करके लेना है, उसका ये मतलब है। यानी हम तो कर रहे नहीं, तुम कर रहे तो तुमको कैसा बदनाम करना, कैसा कर, ये सियासत है, ये इसमें होते रहती बात है। पर जब प्रूफ के साथ में अगर बात करेंगे तो प्रूफ के साथ बात करना, हमारा मकसद ये है। और आपने अभी हमारे नासिर भाई से कहा कि भाई दंगे के बारे में, तो असदुद्दीन अवैसी साहब का फ़ोन, ये आदमी गवाह है, नासिर भाई और शारिक साहब, इनको भी फ़ोन आया था ना उनका, मेरे को भी और शारिक साहब को भी। उसी टाइम से हमने, जिस दिन हादसा हुआ उस टाइम से असदुद्दीन साहब फ़िक्र में थे, इम्तियाज़ जलील साहब फ़िक्र, उनके आदेश पे मैंने काम करा। और मेरा इसाक कोई नाम नहीं है, मैं मजलिस का एक कार्यकर्ता है, मजलिस का एक नुमाइंदा है, और वो हैसियत से मैंने जो भी काम करता हूँ वो मजलिस के हैसियत से काम करता हूँ, एक नुमाइंदा कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता हूँ। आज कितने लोगों ने यहाँ पे लाभ उठाया? अभी तक का जो है तो 450 के ऊपर काम हो गया, यानी लोगों ने ये करा है। इसके बाद में अभी और आप खुद देख रहे हैं, रश है, 2 बजे तक का टाइम था, और डॉक्टरों ने सब बोले कि भाई और 1 घंटा, हम जहाँ तक लोग आते उसको और बढ़ा के हम 1 घंटा और बढ़ा के लेंगे करके 3 बजे तक इंशाल्लाह चलेंगे। क्या कहेंगे आज? वो श्रम कार्ड देने वाले जी, हाँ, और दवा गोले लिए हमने, ले लिया आपने? हाँ। हाजी साहब के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, हाजी साहब के बारे में ये बोलेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा करे तो बोल के दवा गोलियाँ वो मिले हमको, वो श्रम कार्ड बनाने के वास्ते। हाँ, गैस भी है। अपने कैमरे के उसके ऊपर दवा गोलियाँ मिली, हमने दवा गोलियाँ लिए, सब ठीक है। बस हाजी साहब के लिए क्या बोलेंगे आप? बहुत दुआ देंगे, अल्लाह ताला उनको अच्छे रखो, बीमारों की तरफ से शिफा दो, हमारे को बीमारों को दवाई अच्छी मिली, गैस मिला, फ्री मिला। गैस फ्री दिए हुए? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा काम अच्छा करते हैं। हाँ अच्छा ही करेंगे सर इंशाल्लाह। मेडिकल कैंप लगाया, हाँ ना, कितनी बड़ी बात है।